वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। भाई साहब, ऐसा है कि कुछ चीज़ें दुनिया में हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। उनमें से एक ये इस फाइट का एनालिसिस है। इसमें दो चूतिए फाइट करने वाले हैं और बाकी सारे चूतिए देखने वाले हैं, और ये चूतिया आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला है। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है दोस्त कि जेक पॉल वर्सेस अपने टायरन वुडले की फाइट होने वाली है, रीमैच, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी ने मांग नहीं की थी, बट फिर भी आपको दिया जा रहा है। आपकी मम्मी होती थी ना, बचपन में आपका पेट भरा भी होता था फिर भी आपको खाने को बोलती थी, और आप समझ जाते थे कि ये नहीं खाओगे ना, एक एक्स्ट्रा कौर जो आपकी थाली में बचा है, तो आपको जूते पड़ेंगे। ये ना ज़बरदस्ती खिलाती थी। ठीक वैसे ही ये फाइट है जो हमने मांगी नहीं थी बट खाना पड़ेगा। और इस फाइट का ये बैकग्राउंड है कि ये फाइट टॉमी फ्यूरी वर्सेस जेक पॉल होने वाली थी, और मैं तो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि जेक पॉल टॉमी फ्यूरी को हरा देगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेक पॉल हारे। बट टॉमी फ्यूरी में वो टैलेंट नहीं है। उस फैमिली में सारा का सारा टैलेंट जो है ना, वो टाइसन फ्यूरी के पास है, और सारा का सारा जो क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी है ना, वो टॉमी फ्यूरी के पास है। राइट, जमीन आसमान का फ़र्क है टॉमी और टाइसन में। और टाइसन के अपन बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। कभी कोशिश करेंगे टाइसन के बारे में बात करेंगे कि टाइसन का कैरियर कहाँ से कहाँ गया और कैसे उसने वापसी की। पर आज तो अपन को जेक पॉल के बारे में बात करनी है ना, क्योंकि अपनी किस्मत गधे के डैश 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 से लिखी गई है। ठीक है, तो भाई जेक पॉल लोगन पॉल दो मेरी उम्र के लड़के हैं, मेरे से भी छोटे होंगे शायद, पर ह्यूज यूट्यूब स्टार है। अपना सब्सक्राइबर बेस देखो, 300-350 का है, उनका सब्सक्राइबर बेस 20-20 मिलियन का है। ठीक है, तो अपन मतलब कोई तुलना करने की बात ही नहीं है। वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट बाद में दोनों फाइटर बनना चाह रहे हैं। एक भाई है लोगन पॉल, जो जानबूझ के बेहतरीन ऐसे ऐसे खिलाड़ी चुनता है जिससे वो आसानी से जीत जाएगा। वहीं सॉरी, लोगन पॉल नहीं, जेक पॉल। वहीं लोगन पॉल बड़े बड़े खिलाड़ी चुनता है जिनसे वो हारने के बाद भी उसका स्टॉक बढ़ता है। राइट, आप फ्लॉयड मैवेदर से अगर आप हारोगे तो भी तो आपका स्टॉक ऊपर ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि फ्लॉयड मैवेदर से आप हारने वाले पहले थोड़ी हो। देखो, इन हरामखोरों की बात करते करते नींद आने लगी मेरे को। एनीवेज, और लोगन और जो जेक पॉल है, जेक पॉल की इससे पहले फाइट जो थी वो टायरन वुडली से थी। उसने उसको बाकायदा इज्जत से हराया था। कोई लोग बोलेंगे कि नहीं हराया था, बट मेरा मानना है कि हराया था। आप टायरन वुडली, आप बोलेंगे कि टायरन वुडली तो इतना शानदार फाइटर है यार, आप कैसे बोल रहे हो कि टायरन वुडली ऐसी चूतिया है जिसको वो आसानी से हरा दिया। पिछले बार आसानी से नहीं हराया था बट हरा दिया था। कारण ये है दोस्त कि टायरन वुडली वेल्टरवेट है। ठीक है, और उसको फाइट जो है 190 पाउंड में कराई गई। ठीक वैसे ही नेट डियाज बेहतर फाइटर है, बेहतर बॉक्सर है, बट एकदम से तुम 200 पाउंड वाले से फाइट करवाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना। दूसरी बात, टायरन वुडली नॉकआउट जरूर किया है यूएफसी में, बट वो रेसलर है। इससे पहले भी बैन एस्क्रिन रेसलर था। समझ रहे हो ना आप? जानबूझ के उन्होंने बड़े नाम चुने जो रेसलिंग के हैं और उनको हराया। क्या टायरन वुडली हरा सकता है उसको? बिल्कुल हरा सकता है। पिछली फाइट में भी टायरन वुडली ने मेहनत की होती तो हरा दिया होता, बट मेरे को नहीं लगता कि इस बार वो हरा पाएगा, क्योंकि टायरन वुडली को इतना टाइम मिला ही नहीं। इस फाइट का मैं क्या चाहता हूँ, कौन जीते? मैं चाहता हूँ कि भाई टायरन वुडली जीते, ऑनेस्टली। पर कौन जीतेगा? लोगन पॉल जीतेगा, सॉरी, जेक पॉल जीतेगा। ठीक है, एक बहुत और है कि क्या यह फाइट टायरन वुडली को करनी चाहिए। आप लोग बोलोगे कि इतना, जब वेट डिफरेंस इतना है और वो रेसलर है और बॉक्सर है, तो टायरन वुडली फाइट क्यों कर रहा है? वो इसलिए दोस्त, क्योंकि टायरन वुडली ने अपनी आखिरी की 5 फाइट यूएफसी में जितना नहीं कमाया होगा ना, उस इकलौती फाइट में कमाया उसने कम से कम 7 से 8 मिलियन। ये हाल है यूएफसी फाइटर्स के। मेरे ख्याल से 7 से 8 मिलियन तो मेरे ख्याल से पूरे उन्हें कैरियर में नहीं कमाया होगा यूएफसी के अंदर, जितना उस एक फाइट में कमाया। और अभी 5-6 मिलियन और मिलेंगे उसको इस फाइट के।
तो बॉक्सिंग में ये है कि बॉक्सिंग में स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं है, बट अगर आप स्टार हो ना तो भयंकर पैसा है। यूएफसी में ये है कि आप कंपनी के अंदर हो तो पैसा जो कमाई है वो तो कंपनी पे जाती है, आपको तो एक निश्चित फीस दी जाती है फाइट की। अगर आप चैंपियन हो तो आपको थोड़े पॉइंट मिलते हैं, है ना, जो टोटल कमाई है उसमें। सॉरी, बट क्या करूँ, ये हरामी है ही इतने बोरिंग। तो भाई ये फाइट शो टाइम पे आएगी, देख लेना, देखना हो तो। कैसे देखना है ये आपको पता है। अगर आप मेरा चैनल ढूंढ सकते हो तो ये भी ढूंढ सकते हो, मेरे को पूरा भरोसा है आप पे कि ये फाइट कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये फाइट देखूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं देखूंगा। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि इन चूतियों की फाइट देखूंगा। हाँ, जब हो जाएगी फाइट तो मैं डाउनलोड करके बाद में देखूंगा ज़रूर पूरी फाइट, बट फाइट को लाइव नहीं देखूंगा, है ना। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर करिएगा।